हेलो एवरीवन, दिस इज मीनाक्षी दिस साइड। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, एचपीवी। एचपीवी क्या होता है, एचपीवी की वैक्सीन का क्या रोल है, एचपीवी के सिम्टम्स क्या होते हैं, उनसे क्या क्या बीमारियां होती हैं, इन सब के बारे में आज हम बात करेंगे। एंड प्लस बहुत लोगों को जानकारी नहीं है कि एचपीवी वैक्सीन से कैंसर प्रिवेंट होता है। एंड उससे लेकर वैक्सीन से लेकर कई सारे मिथ्स भी हैं, आज सारे हम क्लियर आउट करेंगे। लेट अस बिगिन। HPV causes skin and genital warts, and long-term infection can lead to the cervical, anal, oropharyngeal, and penile cancer. It is highly common asymptomatic sexually transmitted infection affecting skin and mucous membrane. It is caused by over 200 virus types, and 80% of the sexually active people they are exposed to this virus. थैंक यू डॉक्टर, इतनी आसान भाषा में एचपीवी के बारे में बताने के लिए। अब फिर आप मुझे इजीली बताइए कि ये वॉट्स क्या होते हैं, और क्योंकि लोग है ना कंफ्यूज होते हैं कि ये वॉट्स हैं क्या। Warts are basically skin growth एंड एचपीवी इन्फेक्शन की वजह से होते हैं। आपने नॉर्मल वार्ड्स देखे होंगे हाथ या पैर पे छोटे छोटे रफ वम्प्स, बट एचपीवी के कुछ टाइप्स जेनिटल वार्ड्स भी कॉज करते हैं जो प्राइवेट एरिया में होते हैं। इनिशियली ये डेंजरस नहीं लगते, बट दे कैन स्प्रेड, रिकर और पेशेंट के लिए फिजिकली और इमोशनली स्ट्रेस देते हैं। डॉक्टर, द सर्वाइकल कैंसर इज कॉज्ड बाय एचपीवी? डेफिनेटली इट कैन कॉज बाई एचपीवी। इन इंडिया हर साल अराउंड 1.24 लाख न्यू केसेस डिटेक्ट होते हैं। ये कैंसर इनिशियली साइलेंट होता है, अर्ली स्टेज में कोई सिम्टम नहीं होते हैं। लेटर स्टेज में अबनॉर्मल ब्लीडिंग, डिस्चार्ज, पेल्विक पेन जैसे सिम्टम आ सकते हैं पेशेंट को। सो बेसिकली सर आप ये कहना चाहते हैं कि एचपीवी से वॉट्स नहीं, कैंसर भी कॉज करता है। एग्जैक्टली। एचपीवी का इम्पैक्ट दो तरह का होता है। लो रिस्क टाइप जिसमें वार्ड्स हो जाते हैं, हाई रिस्क टाइप इसमें कैंसर लाइक सर्वाइकल कैंसर और दूसरे कैंसर। तो इसलिए इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए। सर, एचपीवी से बचाव का सबसे बेस्ट वे क्या है? बेस्ट इज द प्रिवेंशन स्ट्रेटजी है। सेकंड इज एचपीवी वैक्सीनेशन एंड रेगुलर स्क्रीनिंग एंड लाइक पेप स्मीयर टेस्ट। वैक्सीन लाइक गार्डासिल, that is nanoblent, protect against HPV strains, 9 strains you can say, which are very dangerous to the patients, including those that can cause warts and cancer both. डॉक्टर, फिर वैक्सीन किस एज में लगवाना रिकमेंडेड है? Ideally, age is from 9 to 14 years is the best age group. इस एज में 2 डोज सफिशिएंट होती हैं। 15 साल के बाद 3 डोजेज आर रिक्वायर्ड, but even older adolescent and young adults can still benefit. तो डॉक्टर, लोगों को ये कहना कॉमन फेयर है कि ये एचपीवी वैक्सीन लगाने से इनफर्टिलिटी इश्यूज आ सकती हैं, इज इट ट्रू? It's not true. This is a complete myth, you can say. There is no scientific evidence that HPV vaccine causes infertility. In fact, it is globally approved, safe and recommended by WHO and other health authorities. ऐसे मिथ लोगों को प्रोटेक्शन लेने से रोक सकते हैं जो बिल्कुल गलत है। डॉक्टर, क्या ये एचपीवी वैक्सीन सिर्फ गर्ल्स के लिए है या बॉयज भी इससे मतलब बेनिफिट पा सकते हैं? इट इज रिकमेंडेड फॉर बोथ गर्ल्स एंड बॉयज। गर्ल्स के लिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज सर्वाइकल कैंसर रिस्क होता है इसमें, बट बॉयज भी एचपीवी कैरी कर सकते हैं और स्प्रेड कर सकते हैं, और उनमें भी जेनिटल वार्ड्स और कुछ कैंसर के रिस्क हो सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर, आपने आज बहुत इजीली हमें समझाया कि एचपीवी क्या होता है, उसकी वैक्सीन की जरूरत क्यों है,
एंड उसके सिम्टम्स क्या हैं। तो दोस्तों याद रखिए, एचपीवी सिर्फ इन्फेक्शन नहीं है, ये वॉर्स और कैंसर दोनों कॉज कर सकता है। वैक्सीन सेफ है, उससे इनफर्टिलिटी नहीं होती। 9 से 14 साल की बच्चों के लिए ये बेस्ट टाइम है वैक्सीन लगाने के लिए। And screening is very important for older people, like from 25 to 45 years old. We can have pap smearing test also, which is highly recommended for you. And अगर आपको लगे कि आपको warts है या genital warts something like that, so you can contact us both online and offline, and please have this HPV vaccine. It is very important for all. Thank you. Thank you.